हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। और मैं दे रहा हूँ आपको इस सीरीज में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जो हमारी सीरीज चालू है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ऑलरेडी 12th का पूरा सिलेबस में पढ़ा चुका हूँ। जो नया सिलेबस है, वन शॉट लेक्चर्स भी मैक्सिमम कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो सीरीज है, इसके अंदर हम ऑलरेडी लॉजिक और मैट्राइसिस के क्वेश्चन देख चुके हैं। जो पिछले 15 बोर्ड के जो पेपर है, 2013 से लेकर 2020 तक, हर साल में 2 बोर्ड के पेपर होते हैं। तो 15 बोर्ड के पेपर किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, फिल्टर करके आपको दे रहा हूं मैं। और जो डिलीटेड टॉपिक है उसको निकाल के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन, अरे आप डिलीटेड क्वेश्चन है बट आपको पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन डिलीटेड है, और आप कंफ्यूज हो, अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है। तो यहाँ पर वो सारे जो डिलीटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए, वो निकाल के मैं दे रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, देखते रहो। ये PDF फॉर्म में मैं आपको देने वाला हूँ। ये जो PDF है, बड़ी मेहनत से मैंने बनाया आपके लिए, फिल्टर किया है इसमें। इसकी खास बात ये है कि फिलहाल तो ये 3 पेज का PDF है। ओके, एक 2 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं वो पहले पेज पे है। फिर इसके बाद जो दूसरा पेज है, यहाँ पर आपको 3 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे। और फिर इसके बाद जो तीसरा पेज है, यहाँ 4 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, जिस तरह से आपको क्वेश्चन बैंक मिला हुआ है, बट क्वेश्चन बैंक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस जो मैंने फिल्टर किए, काफ़ी कम क्वेश्चन मुझे मिले। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो जनरल सोल्यूशन के ऊपर बेस्ड थे, हाफ एंगल फॉर्मूलेज, नेपियर्स एनालॉजी, और जो अलग अलग डिलीटेड टॉपिक्स है उसके ऊपर बेस्ड थे। और वो टॉपिक्स तो अब हो चुका है डिलीट। तो वो डिलीटेड टॉपिक जो है उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अब नहीं आएगा। तो उसको मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है PDF में, जो पिछले 15 बोर्ड के पेपर्स थे वहाँ से। तो काफ़ी कम क्वेश्चन है। और एक अच्छी बात है कि जो बहुत सारे क्वेश्चन है एक ही टाइप के रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि अरे 4 मार्क के क्वेश्चन, और हर बार जो बोर्ड का पेपर हो रहा है सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है, कुछ ना कुछ सिर्फ नंबर चेंज हो जा रहा है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना अगर आप सीख लेते हो, तो आपका जो यहाँ पर ये चैप्टर 10 मार्क का है, 10 मार्क पूरा पक्का हो जाता है। देखो बच्चा, कि हमेशा ना हम लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, बट हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। पूरा चैप्टर हमने स्टडी किया, वो हार्ड वर्क था, बट अब हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है कि एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलो आओ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो पेज है, यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 3 है, 10 मार्क का चैप्टर है। 2 मार्क के क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे? देखो, आपको पता ही है कि 2 मार्क के क्वेश्चन में मैं बता दूं कि जो है MCQ आते हैं। जनरली MCQ यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है उसके अंदर से मैक्सिमम MCQ आप सॉल्व कर लो। ये तो बोलूँगा मैं क्वेश्चन बैंक के अंदर से, जिससे आपका क्या होगा, तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन बैंक का MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर है 10 मार्क का है। ओके, तो 10 मार्क के चैप्टर में जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर 2 मार्क्स और 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। 4 मार्क के क्वेश्चन आते ही हैं। या तो यहाँ पर 3 + 3 + 4, इस तरह से, या तो 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, या तो 2 + 4 + 4, इस तरह से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको तैयार रहना है किसी भी टाइप के लिए। या तो हो सकता है कि आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, 2 + 1 + 3 + 4, 4 क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि यहाँ पर एक 2 मार्क का MCQ आएगा, और एक वेरी शॉर्ट आंसर में 1 मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, और एक 3 मार्क का क्वेश्चन और एक 4 मार्क का क्वेश्चन। इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन में कैसे भी आ सकता है। तो या तो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरह से, या तो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने जितने भी बोर्ड्स के पिछले पेपर अभी देखे हैं फिलहाल इसको PDF को बनाने के लिए, तो हर बार जो है लगभग 3 क्वेश्चन तो रहते ही थे। एक 2 मार्क का, और एक 3 मार्क का, और एक 4 मार्क का, या तो एक 2 मार्क और 2 4 मार्क के क्वेश्चन। तो पहले इसका वेटेज कैसे अलग था, अब वेटेज चेंज हो गया। तो 3 क्वेश्चन हर पेपर में थे, बट इस बार भी जो ऐसा आएगा तो 3 क्वेश्चन रहेगा। अगर 1 मार्क डाल देते हैं तो 4 क्वेश्चन हो जाएगा, एक 1 मार्क, एक 2 मार्क, याद रखना है। अब सबसे पहले जो MCQ के अंदर तो आने के पूरे चांसेस है। MCQ यहाँ से, ओके, तो ये जो MCQ है, देखो मैक्सिमम क्या है कि यहाँ पर देखो साइन ए की वैल्यू दी हुई है, A और B की वैल्यू दी है, एंगल B निकालना है, ये सब मैंने सिखाया हुआ है। पोलार कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होते हैं, कन्वर्ट करना, कि कार्टेशियन दिया है तो उसका पोलार निकालो, पोलार का कार्टेशियन निकालो। फिर प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना, कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना। जनरल सोल्यूशन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, डिलीट हो चुके हैं, वो मैंने लिया भी नहीं है। यहाँ पर एक रिलेशन आया था इस तरह से, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी। फिर से देखो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना, यानी कि ये सिर्फ बदल जा रहा है। देखो ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बदल जा रहा है, बट
उसका आपको हमेशा प्रिंसिपल सोल्यूशन ही निकालने बोला गया। कभी कभी ऐसे प्रूफ वाले जो क्वेश्चन भी 2 मार्क में बहुत पहले पूछे गए थे, ओके, कि प्रूफ करो कि cos b माइनस बी सी कॉस ए ये होता है, ये ए सी कॉस बी है, ये ए सी कॉस बी है। फिर इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट, ये इस तरह के जो रिलेशन है, अब देखोगे बिल्कुल एक जैसी रिलेशन है। यहाँ पर कैसा ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए है, एक मिनट, ये देखो यहाँ पर क्या है, देखो ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए है, तो यहाँ से अगर मैं c कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, c कॉमन a कॉस बी माइनस बी कॉस ए। तो वैसे ही देखो यहाँ पर क्या किया, ए बी कॉस सी और ए सी था, a कॉमन ले लिया, तो ये दोनों बिल्कुल एक ही टाइप के हैं। तो इसका प्रूफ भी छोटा सा 2 मार्क के लिए पूछा गया है पहले, ओके। तो हो सकता है ये 3 मार्क में भी आ जाए ऐसा क्वेश्चन। दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, 9, 10, ये अलग अलग साल में पूछे गए। फिर देखो ये क्वेश्चन देखो, a इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, और ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन आप देखोगे तो ये वाला, मतलब तीनों एक जैसे ही है। ये जो 10th और 11th ये तो सेम है, ये दोनों तो सेम ही है, देखो सेम, बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, बाहर ए है, इधर भी बाहर ए है, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लाना, इसको भी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लाना। तो मतलब 2 साल में बोर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे 2 मार्क के, और ये दोनों सेम ही थे। और इसके पहले एक बार पूछा गया था ये जो क्वेश्चन है, इसको ही सिर्फ चेंज कर दिया गया था, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। तो ये तीनों क्वेश्चन अगर आप देखोगे 2 मार्क में पहले पूछे गए थे, एकदम मिलते जुलते हैं, ओके। तो ऐसा जो क्वेश्चन का प्रूफ तैयार कर लो 2 मार्क में, अगर ये 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है। और बाकी एमसीक्यू में प्रिंसिपल सोल्यूशन ज़्यादातर पूछे गए हैं, पिछले जितने भी पेपर हुए हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन और फिर पोलार कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन बदलना या कार्टेशियन को पोलार। तो ऐसा ही क्वेश्चन 2 मार्क में आएगा। जनरल सोल्यूशन के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट वो मैंने आपके लिए नहीं लिया है क्योंकि वो डिलीट हो गया। तो 2 मार्क के बारे में पता चल गया। अभी 3 मार्क के बारे में देखते हैं कि जो 3 मार्क के क्वेश्चन है, अभी देखो 2 मार्क में मैंने कितने क्वेश्चन आपको दिए हैं, यहाँ पर लगभग 11 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। 2 मार्क में 11 क्वेश्चन, जिसमें से 3 तो सिमिलर ही है। 3 मार्क में कितने क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भर के 400-500 क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। 3 मार्क में 7 क्वेश्चन है, ओके। अभी 3 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, एक ही क्वेश्चन आएगा तो आएगा, या तो वो भी नहीं आएगा, 4 मार्क में आएगा जो भी चीज़ें। अब यहाँ पर जब आप 3 मार्क में क्वेश्चन देखते हो तो ये कौन से क्वेश्चन है, घर से लाया क्या, नहीं, खुद के मन से नहीं, तो कहाँ से आया, ये 2013 से 2020 में जितने भी बोर्ड के पेपर्स हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, उन सारे बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए थे, रिपीट हुए थे या जो भी थे, वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये बोर्ड के ही क्वेश्चंस है। तो 3 मार्क में अगर आप देखते हैं, इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूँ आपके लिए। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है शो दैट, ओह यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन था, ओके। पहला सपोज मैं इसको और कर देता हूँ, शो दैट साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16। तो यहाँ पर देखोगे इस तरह से ये है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन, इसको अगर आप प्रूफ करना सीख जाते हो, ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है। तो देखो एक और क्वेश्चन है, सब अलग अलग साल में आया हुआ है, ये 1 साल में आया था, ये दूसरे साल में, कि साइन इनवर्स, और यहाँ कॉस की जगह साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स है, ये जो यहाँ नंबर्स है वो बदल गए, ओके। फिर देखो 1 साल में ये आया था कि शो दैट कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज कॉस इनवर्स। यानी क्वेश्चन का टाइप देखो सेम है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का टाइप सेम है। हो सकता है साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स दिया है, कॉस की जगह tan दिया है, तो ये बदल जाए। इसको सीख लो कैसे किया जाता है। सिर्फ 3 बार नहीं आया, 3 साल के बोर्ड पेपर में नहीं आया, देखो 4थे साल में भी इस तरह से आया, 2 इंटू साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो ऐसा एक क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। ये जो टाइप है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन दिए, 1 2 3 4, ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये टाइप का क्वेश्चन रिवाइज कर लो, ओके। मैं यहाँ सिखा नहीं रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ ना यार, कितना सिखाऊँ मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको करना है, आप उसको प्रैक्टिस कर लो, सारे सोल्यूशन मैंने दिए हुए हैं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि प्रोजेक्शन रूल भी प्रूफ करने आए कि कोई ट्राइंगल एबीसी है विथ यूजुअल नोटेशन, प्रूव दैट सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो ये प्रोजेक्शन रूल है, ये सी इज इक्वल टू था, ये बी इज इक्वल टू भी आ सकता है, ए इज इक्वल टू भी आ सकता है। तो जो प्रोजेक्शन रूल है उसका प्रूफ भी मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ओके। मेरी थियरम सीरीज है, उसमें जाके देख सकते हो। इसके साथ ही प्रोजेक्शन रूल के साथ यहाँ पर भी देखो एक tan इनवर्स वाला, ऊपर जैसे था वैसा था कि एक tan इनवर्स वाला जो क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ऐसा भी क्वेश्चन है, ऊपर जो था वो सारे प्रूफ वाले थे, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आसानी से आ जाएगा।
इधर प्रोजेक्शन रूल था, यहाँ पर देखोगे तो ये एक रूल है, देखो ये कोसाइन रूल है, तो कोसाइन रूल का प्रूफ भी पूछा जाता है इस चैप्टर के अंदर, प्रोजेक्शन रूल पूछ सकता है। अब ये जो कोसाइन रूल है देखो यहाँ पर ये इन ट्राइंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशन प्रूफ दैट दिस 2 × a sin स्क्वायर c/2, देखो ये हाफ एंगल फॉर्मूले है, तो ये जो है ये डिलीट रहेगा, इसको हम नहीं करेंगे, इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, आपकी लिस्ट में से ही निकाल देता हूँ, इसको हम क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं, 1 मिनट, डिलीट, चलो इसको हम डिलीट करते हैं, ये हाफ एंगल था। तो ऐसे हम क्वेश्चन को पहचान भी सकते हैं। तो ओनली यहाँ पर 7 क्वेश्चन हो गए, ये 6 दिख रहा है, यहाँ पर एक दूसरा है, इसको मैं दूंगा अभी अच्छे से एडिट करके, ठीक है। तो 3 मार्क के 7 क्वेश्चन हो गए, ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करो। बहुत सारे क्वेश्चन जो हाफ एंगल फॉर्मूले या जनरल सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड है, वो प्रैक्टिस नहीं करना है आपको। अभी जो हमने 3 मार्क में क्वेश्चन किए थे, क्या किए थे, देखो साइन इनवर्स दिस प्लस कॉस इनवर्स दिस इक्वल टू टैन इनवर्स, देखो 3 मार्क में किए थे, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, 2 साइन इनवर्स टैन इनवर्स, ऐसे क्वेश्चन थे। 4 मार्क में भी बहुत सारे ईयर्स में सेम क्वेश्चन आए, अगर आप देखते हो तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। शो दैट साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज टैन इनवर्स 63/16। तो यहाँ देखो 1 मिनट, ये सेम क्वेश्चन है, दिख रहा है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ये सेम क्वेश्चन एक बार 3 मार्क के लिए आया था और सेम क्वेश्चन एक बार 4 मार्क के लिए आया था, समझ में आ रहा है। फिर देखो क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। मैच करते इसको, थोड़ा अलग है बट सिमिलर टाइप का। ये देखो यहाँ पर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स फिर साइन इनवर्स है, फिर यहाँ पर थर्ड वाला भी देखो कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स। बिल्कुल देखो ये क्वेश्चन के टाइप एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करना, ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन ये 4 मार्क्स में आया हुआ है बेटा, और यही टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए हैं, तो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको दिखे उसको एकदम चार्ट डालो, मतलब सॉल्व कर डालो, समझे। फिर वापस से देखो यहाँ पर विथ यूजुअल नोटेशन प्रूफ दैट b² = c² प्लस a² - 2ca cos b। फिर यही क्वेश्चन और वापस आया, b² = c² प्लस a² - 2ca cos b। यानी ये क्या है पता है ना, ये कोसाइन रूल है। क्या है, कोसाइन रूल, समझ में आ रहा है। कोसाइन रूल कितने बार आया, देखो पीछे 3 मार्क्स में एक बार आया था, फिर ये 4 मार्क्स में आया, फिर दूसरे साल में आया, मतलब 3 साल के 3 पेपर्स में ये आया हुआ है कोसाइन रूल प्रूफ करना। तो आपको ये कोसाइन रूल जो है अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। फिर यहाँ पर एक है कि यूजिंग द साइन रूल प्रूफ द कोसाइन रूल, यानी साइन रूल का यूज करके कोसाइन रूल प्रूफ करो। यानी ये 5वां 6ठा 7वां तीनों क्वेश्चन सेम ही है, तीनों क्वेश्चन में कोसाइन रूल प्रूफ करने आया है। 3 साल के अलग अलग पेपर में ये आया है कोसाइन रूल, बट यहाँ पर ये दोनों एक ही तरीके से पूछा है, बट यहाँ पर क्या बोल दिया है, साइन रूल का यूज करके कोसाइन रूल प्रूफ करो। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर प्रूफ है, समझ में आ रहा है। कोसाइन रूल का 3 कितना इंपॉर्टेंट है, देखो 1 2 3, पीछे 3 मार्क में आया था, यहाँ 4 मार्क में आया था। तो कोसाइन रूल को अच्छे से तैयार करो। फर्क यहाँ पर ये है कि यहाँ पर b² = दिया है फॉर एंगल कॉस ऑफ b, ओके, यहाँ पर भी कॉस ऑफ b दिया, हो सकता है कॉस a के लिए आ जाए, कॉस c के लिए आ जाए, वो चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से साइक्लिक फॉर्म में चेंज कर सकते हो। और एक क्वेश्चन देखो इस तरह से दिया है, वापस से tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज इक्वल टू दिस, तो फाइंड x। ऐसा एक क्वेश्चन 3 मार्क में था, कहाँ पर था, देखो एक ऐसा क्वेश्चन था ना 3 मार्क में, ये देखो ये tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स इज दिस देन फाइंड द x। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बस ये जो मैंने बताया, देखो 4 मार्क में भी मैंने लगभग 7 और ये 8वां क्वेश्चन था, ओके। तो इतने क्वेश्चन 8 क्वेश्चन यहाँ बता दिए, 7 15 और पहले पे 11 26 क्वेश्चन है, यानी 25 से 30 क्वेश्चन है। इतना अगर कर लेते हो तो पूरे चैप्टर के अंदर जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है आप बहुत अच्छे से कर लोगे। चैप्टर बहुत आसान है बट बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बहुत सारे इसमें फॉर्मूलेज हैं, ओके। अब हुआ क्या था कि 1 मिनट इसको जरा सही कर दूँ। पहले जो है ना यहाँ पर क्या होता था, पहले जनरल सोल्यूशन आता था, वहाँ पर थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते थे, हाफ एंगल फॉर्मूले, तो वो सब तो जो एकदम डिलीट हो गया, तो वो ध्यान में ही नहीं लेना, उसकी रिवीजन भी नहीं करनी है, स्टडी भी नहीं करनी है, उसके ऊपर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करने। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना सिर्फ कर लो। 26 क्वेश्चन मैंने दिए, 26-27 क्वेश्चन, इतने को अच्छे से करो, आपका जो ये चैप्टर है 10 मार्क का ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूरा तैयार हो जाएगा, ओके। कोसाइन रूल, साइन रूल उतनी बार नहीं पूछा गया जितनी बार कोसाइन रूल पूछा गया, लेकिन साइन रूल भी तैयार कर लेना। फिर प्रोजेक्शन रूल, इनका प्रूफ आएगा ही आएगा, कोसाइन रूल का प्रूफ बार बार आता है, ठीक है। तो तीनों रूल का प्रूफ याद कर लेना, जो मैंने टाइप्स बताए क्वेश्चन के वो कर लेना,
10 मार्क आपके हाथ का जाने मत देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में ये जो PDF मैंने बताया उसको आप डाउनलोड करो और उसको अच्छे से स्टडी करो। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हो, हमारे HSC साइंस DG नाम से सर्च करोगे तो HSC टॉपर्स ग्रुप आता है, HSC टॉपर्स, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ये सारे PDF मैं वहाँ पर भी डायरेक्ट डाल देता हूँ, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में अगर डाउनलोड नहीं कर पाते तो वहाँ पर सीधा PDF आपको मिल जाएगा। दिनेश सर नाम से चैनल है अपना टेलीग्राम पर, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब पर दूसरा चैनल है मेरा दिनेश सर नाम से, जहाँ पर मैं एजुकेशनल अपडेट देता हूँ, वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हो। और पूरा का पूरा 12th मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, पूरी सीरीज कंप्लीट करूँगा, एक एक करके 15 चैप्टर देने वाला हूँ। ये 3 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय एवरीवन।